हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आरसी लो पास फिल्टर के बारे में। ठीक है, आरसी लो पास फिल्टर के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने वेरिएबल सजेशन को जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले लो पास फिल्टर होता क्या है। देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल है, यहाँ पे एक सिग्नल है। इन तीनों सिग्नल को हम लोग पास करा रहे हैं लो पास फिल्टर से। देन इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे लोअर फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल होगा वही लो पास फिल्टर से पास करेगा, ठीक है। बाकी जो हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रहेगा उसको रिजेक्ट कर देगा। यह भी हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, इसको भी रिजेक्ट कर देगा, और यह भी हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, इसको भी रिजेक्ट कर देगा। तो जो लो पास फिल्टर का आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा यही हम लोग को आउटपुट मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी का रहेगा सिग्नल उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, और जो लोअर फ्रिक्वेंसी का रहेगा सिग्नल उसको पास करेगा, ठीक है। तो यह होता है लो पास फिल्टर। अब हम लोग देखते हैं इसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं। लो पास फिल्टर, जो आरसी लो पास फिल्टर होता है फर्स्ट ऑर्डर, उसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो आप इस फिगर से देख सकते हैं, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो यह बन जाता है एक आरसी फिल्टर। यहाँ से देख सकते हैं यह इनपुट साइड है इसका, यहाँ से आउटपुट साइड है, ठीक है। तो जो इस कैपेसिटर जो है उसका रिएक्टेंस जो है एक्सी है। यह होता है आरसी फिल्टर का सर्किट डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे डेरिवेशन करके देखते हैं कि कैसे लोअर फ्रिक्वेंसी को पास करता है और जो हायर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वह क्या आएगा, तो आउटपुट इक्वल टू आएगा वी नॉट इक्वल टू एक्सी अपॉन एक्सी प्लस आर इंटू वी इन, ठीक है। एक्सी अपॉन एक्सी प्लस आर इंटू वी इन, ठीक है, आउटपुट आएगा। तो एक्सी क्या होता है कि रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है। एक्सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो एक्सी इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है। x इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लेट मान लेते हैं कि 0 है, ठीक है। जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो लो है, लोअर फ्रीक्वेंसी है, और मान लेते हैं हम लोग 0 है। तो 0 रहेगा तो एक्सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 टोटल 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जो एक्सी होगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हाई हो जाएगा। तो जो आउटपुट रहेगा वह इनपुट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो इसका आउटपुट रहेगा वो इनपुट के इक्वल हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी है उसको पास करेगा, ठीक है। अब हम लोग देते हैं हाई फ्रिक्वेंसी। तो जो एफ है इक्वल टू, यहाँ से एफ इक्वल टू हाई फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब इनफाइनाइट। जब यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट पूरा हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। एक्सी जो होगा वो 0 हो जाएगा। एक्सी 0 मतलब क्या होगा कि लो होगा, एक्सी लो होगा। एक्सी जब लो होगा, एक्सी मतलब एक्सी 0 होगा मतलब लो होगा, तो एक्सी 0 होगा मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो आउटपुट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। इससे पता चल रहा है जो हाई फ्रिक्वेंसी रहेगा उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। यहाँ से 0 आउटपुट मिलेगा इसका, ठीक है। और यहाँ से जो आउटपुट था जो लोअर फ्रिक्वेंसी का था वो आउटपुट इक्वल टू इनपुट था। तो जो लोअर फ्रिक्वेंसी होता है उसको ट्रांसफर करेगा, और जो हायर फ्रिक्वेंसी वाला कम रहेगा उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। इसका आइडियल जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। 0 से एक निश्चित फ्रिक्वेंसी जिसको बोलते हैं एफसी। एफसी क्या होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ तक इसको पास करता है, इसके बाद से जो फ्रिक्वेंसी रेंज आता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको रिजेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यह होता है आरसी लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो कि एक आइडियल होता है।
पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इसमें कुछ डिकेड आता है इस तरह से। अभी हम लोग देखेंगे कैसे आता है, ठीक है। तो यह हो गया आरसी लो पास फिल्टर। अब हम लोग देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली इसका कोई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। बट आइडली देखा जाए तो कुछ इस तरह से आता है। तो जो प्रैक्टिकली होता है वो यही फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ठीक है। जो आरसी लो पास फिल्टर होता है 0 से एफसी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इतना बस पास करेगा, इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको ब्लॉक कर देता है, अगर आइडियल लो पास फिल्टर की बात करें। बट जो प्रैक्टिकली होता है उसमें यह भी पार्ट होता है जो -20 dB पर डिकेट होता है, ठीक है। और यहाँ से जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे जिसका एम्पलीट्यूड होगा 0.707 होगा, किसका, इसका, ठीक है। 0.707% होगा। इसको 1/√2 भी बोला जाता है, ठीक है। और जो बैंड इसमें पास करता है आरसी लो पास फिल्टर में, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है उसको बोलते हैं पास बैंड, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करता है या ब्लॉक करता है उसको बोलते हैं स्टॉप बैंड, ठीक है। तो यह होता है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है वह इक्वल टू आता है FC = 1/2πRC। RC क्या है, R रेजिस्टेंस है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो FC जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है इक्वल टू आता है 1/2πRC। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे आता है। ओमेगा इक्वल टू 1/RC लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है इक्वल टू XC/XC + R इंटू इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यह होता है इसका बेसिक फार्मूला। इन दोनों का जब हम लोग मॉड करेंगे, दोनों पक्षों का जब हम लोग मॉड करेंगे तब क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज, इनपुट इधर आएगा, इनपुट वोल्टेज इन दोनों का मॉड होगा इक्वल टू XC का मॉड अपॉन XC + R का मॉड। तो V0/V in इक्वल टू XC का मॉड, फिर रूट में जब मॉड हटेगा तो XC² + R² हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है वह 0.707 होता है, या इसको 1/√2 भी बोला जाता है, ठीक है। तो 1/√2 इक्वल टू 1/XC क्या होता है, 1/ωc अपॉन R² प्लस XC, XC मतलब 1/ωc, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों पक्षों का हम लोग वर्क कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 1/ωc का होल स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा इसमें से, तो R² प्लस 1/ωc का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगा इक्वल टू आएगा 1/RC, ठीक है। तो जो ओमेगा होता है वो होता है 2πfc, ठीक है। तो इक्वल टू 1/RC, ठीक है। तो जो FC होगा, FC इक्वल टू होगा, यह इधर आ जाएगा तो 2πRC, ठीक है। तो FC इक्वल टू 1/2πRC होता है इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेरिवेशन आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो FC है इक्वल टू होता है 1/2πRC। अब हम लोग इसके फेज की बात करें तो फेज जो होगा -tan−1 ω × C × R, ठीक है। अगर हम लोग कंडीशन लेते हैं ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है, जब 0 हम लोग रखते हैं ओमेगा की वैल्यू तब क्या होता है फाई, तो फाई इक्वल टू -tan−1 0। तो tan−1 0 जो होता है उसका जो वैल्यू होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम दूसरा कंडीशन ले ओमेगा इक्वल टू ωc तो क्या होगा फाई इक्वल टू -tan−1 tan−1 जो होता है -25
45 डिग्री, ठीक है, माइनस 45 डिग्री होता है। देन तीसरा जो टॉपिक आता है, तीसरा जो पॉइंट आता है, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो जो फाई की वैल्यू है, फाई इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स फाई, टेन इनवर्स इनफाइनाइट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट जो होगा उस वैल्यू होता है माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो यह होता है इसका फेज। अब हम लोग देखेंगे इसका फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आता है आरसी लो पास फिल्टर का। यहां से इस तरह से कुछ इसका फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यह होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं एफसी। इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होता है, इस एक्सिस पे फेज होता है। तो यहाँ से जो एफसी है, ठीक है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से इसका जो फेज होगा वो माइनस 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो यह होता है किसका ग्राफ, फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का ग्राफ। अब हम लोग देखेंगे, जो हम लोग देख रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर आरसी लो पास फिल्टर था। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। सेकेंड ऑर्डर जो लो पास फिल्टर होता है, दो आरसी लो पास फिल्टर का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो यह एक लो पास फिल्टर है, यह एक लो पास फिल्टर है। इन दोनों को जो हम लोग ऐड करके बनाते हैं तो इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो यहाँ से हम लोग को इनपुट देते हैं, यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। तो मानते हैं कि जो पहला लो पास फिल्टर है, उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC1 है और दूसरे का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FC2 है, ठीक है। तो जो टोटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा FC इक्वल टू 1/2 पाई रूट में R1 C1 R2 C2, ठीक है। जो सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा इक्वल टू होगा 1/2 पाई रूट में R1 C1 R2 C2, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि R1 इक्वल टू R2 है, C1 इक्वल टू C2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू इसके वैल्यू की इक्वल है और इसका वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल हो, तब क्या होगा कि जो FC होगा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई R1 C1 या 1/2 पाई R2 C2, ठीक है। तो इसका होता है क्या, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आरसी लो पास फिल्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर क्या होता है और सेकेंड ऑर्डर लो पास फिल्टर क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सजेशन को कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।